दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटलशिप लगती है, पर असल में यह एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडरई है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5,000 से ज्यादा लोग रहते थे और यह न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भागे हैं। यहाँ स्कूल्स थे जहाँ कभी बच्चों की आवाज़ें गूंजती थीं, हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ वो तमाम फैसिलिटी थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज यह पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? इस आइलैंड को हशीमाबाद साउथ चाइना सी में मौजूद है क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है। इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब सम मंदिर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हशीमाबाद पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर गही नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने घरों को गर्म रखते थे। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आयरलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशमी के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड्स का रुख किया, जिसमें हशीमाबाद हुई। कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफी था, इसीलिए 19वीं सेंचुरी में मिटुबिशी ने हशीमाबाद पर प्रॉपर पर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मिटुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज यह आइलैंड एक शिप 2023 की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ 3,000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। 5 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95 पर होती थी। इन हार्श कंडीशंस में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हशीमाबाद कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज एम्पायर का तख्त उलट दिया गया तो अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने शमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटी भी बनवाई, जैसा कि सिनेमा, जिम्नेजियम, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स। यहाँ ये तमाम फैसिलिटी वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइन्स बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में हशीमाबाद संगीत करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमाबाद से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मिटुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर यह वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफिकल्टीज की वजह से अब हशीमाबाद प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970 में मिटुबिशी ने 2000 वर्कर्स मिटुबिशी हैड 2000 वर्कर्स इन 1970 एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियल हशीमाबाद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमाबाद की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन वह सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज संगीत हशीमाबाद से सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्सड लेबर कैंप्स की असल हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता है, लेकिन जापान का कहना था कि यह रूल उन्होंने आयरलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हशीमाबाद किया गया और घोस्ट टाउन की शक्ल में यह काफी फेमस भी हो गया। खास तौर पर उनके बीच जो घोस्ट टाउन्स या खंडराया
आइलैंड को ऑफिशियल टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहाँ बिल्डिंग्स की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रीइंफोर्स्ड कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से यह काम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कई बिल्डिंग्स टाइफस की वजह से गिर चुकी हैं और दूसरी बिल्डिंग्स गिरने के करीब करीब हैं। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस गोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी के काफी थ्रिलर सीन्स को भी हशीमाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफी अपोज किया। उनका कहना था कि यह उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंगलेस फुली लाकर उनसे माइंड के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार उनके बीच कंप्रोमाइज इस बात पर हुआ कि जापान यहां 1940 में फोर्सड लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट की हिस्ट्री में फोर्सड लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।